ये जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसके जो साथ में ड्रेन है, जिनको साफ करने का काम भी पीडब्ल्यूडी का है, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने जो यहाँ के एक्सीएन हैं, मैंने उनको सस्पेंड करने के लिए बोला है। सारे अधिकारियों की खाल वो पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की चेतावनी के बाद अब अधिकारियों पर ताबड़तोड़ एक्शन की शुरुआत हो गई है और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाशीष सिंह को सस्पेंड कर दिया है। जी हां, काम में खामियों के चलते उन्हें सस्पेंड किया गया है और तस्वीरें आप देख रहे हैं मंत्री प्रवेश वर्मा जो कि पड़पड़गंज के दौरे पर थे और इस दौरान उन्हें खामियां वहां पर दिखाई दी। जो काम वहां पर इंजीनियर का था, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के हैं, दरअसल उसने काम नहीं किया था और इसके चलते ही अधिकारी को वहां पर सस्पेंड करने का फैसला प्रवेश वर्मा की तरफ से किया गया है। ये एक बड़ी कार्रवाई राजधानी दिल्ली में मानी जा रही है। जिस तरीके से इससे पहले प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि काम करना पड़ेगा, लेकिन जब वो इंस्पेक्शन के लिए वहां पर गए, जब वो दौरा पड़पड़गंज में कर रहे थे, वहां पर उन्होंने काम देखे कि काम तो हुआ ही नहीं है। इस तरीके से जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आता है, जिसकी जिम्मेदारी है, उस अधिकारी ने काम किया ही नहीं, तो इस पर अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। तो ये पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं रामाशीष सिंह, जिसे सस्पेंड किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर मंत्री प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। ये जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इसके जो साथ में ड्रेन है, जिनको साफ करने का काम भी पीडब्ल्यूडी का है, वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने जो यहाँ के एक्सीएन हैं, मैंने उनको सस्पेंड करने के लिए बोला है और जो सारे अधिकारी हैं सबको स्पष्ट रूप से बोला है कि अगर आप लोग अपना काम को ठीक नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी। हम ये हमारी राजधानी को, दिल्ली को ऐसे हाल में नहीं छोड़ सकते। मैंने यहाँ के एक्सीएन को सस्पेंड करने के लिए बोल दिया। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत हमने देखा जगह पर इंक्रोचमेंट है, तो जहाँ पर इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए बोला है, क्योंकि ड्रेन्स के ऊपर में अगर सब लोग इंक्रोच करेंगे तो उसकी कभी साफ सफाई नहीं हो पाएगी और वो मानसून में फिर वो पानी नहीं निकलेगा तो वो सड़क के ऊपर आता है, घरों के अंदर जाता है। तो पूरे दिल्ली में ऐसी समस्या है, ऐसे समस्याओं को आइडेंटिफाई करके अधिकारियों को बोला जा रहा है कि ये सारी समस्या ठीक करें और ये वॉर फुटिंग पे करेंगे। मानसून से पहले सारे नालों की डिसिल्टिंग करना, सारे सड़क के जितने हमारे ड्रेन्स हैं उनकी डिसिल्टिंग करना, ताकि बारिश का जो भी पानी होगा वो बजाय घरों में सड़क पे आने की बजाय सारे वो नालों में, ड्रेन्स में जाकर और आगे वो आउट फ्लो के अपना माध्यम से निकल जाए। तो कुछ डेडलाइन तय किया जा रहा है इसके लिए? बिल्कुल, मानसून से पहले हमारी प्रायोरिटी है कि इसको खत्म करेंगे। आपने पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा को सुना, जिन्होंने जानकारी दी कि पड़पड़गंज के दौरे पर थे और वहां पर नाले टूटे पड़े हैं, गंदगी का अंबार है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और इसके चलते ही उन्होंने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड करने का ये फैसला लिया है। प्रवेश वर्मा लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी थी और कहा था कि अधिकारियों की 10 सालों में चर्बी मोटी हो गई है, इन्हें सड़कों पर दौड़ा रहा हूं, चर्बी कम होगी तो काम होगा। ये बात जो है प्रवेश वर्मा ने कही थी। सारे अधिकारियों की खाल वो पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। लेकिन सर, हमने देखा छप्पन जे में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है पिछले दिनों में। क्या आपकी सरकार भी ऐसी कोई प्लानिंग में है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे छप्पन जे में? देखिए, ये अधिकारी
जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती थी तो ये नौकरी के लिए भागते थे। जब इनको नौकरी मिल गई, अब ये काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपको तनख्वाह भी पूरी मिल रही है और ये जनता के पैसे से मिल रही है, तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है। ये दिल्ली कोई एक अपना साधारण सा राज्य नहीं है, ये भारत की राजधानी है, तो उसको राजधानी की तरह ही हमको बनाना है। सर, समर एक्शन प्लान को लेकर आप लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, उसमें कोई अपडेट जो आप बताना चाहेंगे? हर तीसरे दिन हमारा समर एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। 3 दिन में क्या कार्रवाई हुई, अगले 3 दिन में क्या होगी, कहां पर परमिशन अटकी पड़ी है, कहां पर एनओसी अटकी पड़ी है, बिजली विभाग से या कोई पर्यावरण विभाग से या कोई कोर्ट के अंदर में स्टे है। तो हमारी अपना डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन के साथ में जोड़ेंगे। हम अपना आईटी कंसल्टेंट की मदद लेंगे। हम अपने ऑफिस में डैशबोर्ड बनाएंगे। पूरी दिल्ली को हम ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे कि कितना सिल्ट कहाँ जमा है, कितना उठ रहा है, कितना वो डंप यार्ड पे जा रहा है, कितना एसटीपी प्लांट कार्रवाई कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्या क्वालिटी निकल रही है। हर चीज की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी नहीं चाहते कि मॉनिटरिंग हो, मगर मॉनिटरिंग होगी। बहुत सारी समस्याएं हैं, एक नहीं है। जहां देखो समस्या ही समस्या है, मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। जो अधिकारी काम नहीं कर रहे पिछले 10 साल से, पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर हैं, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जानकारी देंगे कि कहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काम होना चाहिए। देखिए, एक तो हमने नाले देखे, तो अभी जितने भी दिल्ली में नाले हैं, हमारा जितना उनको ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कम है। हम अपनी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, वहां से जो नाले आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई है ताकि उनका पानी भी, जो उनके इलाकों से इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, वहां पे एसटीपी प्लांट भी होने चाहिए। जो भी राज्य की सरकार उसको गंदा कर रही है, वो उसमें अपना पैसा खर्च होना चाहिए। सारा पानी यमुना में आकर गिरता है। हमारी कोशिश है कि सारे पानी को, जो भी यमुना में आकर गिरे, वो 100% पानी ट्रीट हो। जितने भी एसटीपी लगे हुए हैं उनकी भी जांच होगी। क्या वो अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या उनका क्वालिटी वो पूरा ठीक है या नहीं है। मैं एक एक एसटीपी पे स्वयं जा रहा हूं और जो भी वहां पे ढिलाई अगर होगी तो उस अधिकारी के ऊपर में सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई भी करें। सर, विजेंद्र गुप्ता जी ने एक लेटर लिखा है मुख्य सचिव को कि अधिकारी जो है वो ना तो फोन उठा रहे हैं विधायकों का, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, ना लेटर मीटिंग्स में आ रहे हैं। क्या उसको लेकर के आप कुछ कहेंगे कि किस तरीके का सामना? पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों पर शिकंजा कस लिया है और उन्हें जो है तमाम जो परियोजना राजधानी दिल्ली में चल रही है वहां पर कम से कम 4 घंटे वो साइट का निरीक्षण करेंगे। ये उनकी तरफ से कहा गया है अधिकारियों को और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी कमी वहां पर दिखती है तो इसके लिए सीधे तौर पर अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे और उसके तुरंत बाद ये बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से, जिन्होंने पड़पड़गंज में विजिट किया है। वहां पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर जो भी चीजें आती हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम आता है, उनका जायजा लिया है और देखा है कि किस तरीके से बद से बदतर हालात वहां पर बने हुए हैं। नालों की सफाई नहीं हुई है, गंदगी का अंबार है, जगह जगह पर गड्ढे हैं। इस तरीके की तस्वीरें जो कि आप देख रहे हैं
वहां के जो स्थानीय विधायक हैं रविंदर नेगी, उनके साथ और तमाम जो पार्षद थे बीजेपी के, उनके साथ उन्होंने ये इंस्पेक्शन किया है, ये पूरा निरीक्षण वहां पर किया है। ये दौरा प्रवेश वर्मा का हुआ है और इस विजिट के दौरान उन्होंने कहा कि नालों की कैपेसिटी कम है, उससे बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 साल में काम नहीं हुआ है। ये प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, पूरे दिल्ली का सिस्टम ठप हो गया था और ऐसा लग रहा था कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। प्रवेश वर्मा ने यह भी बताया कि यूपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई है। इंडस्ट्री से आने वाला जो भी पानी एसटीपी है, यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उससे होकर आए और यमुना में गिरने वाला पानी 100% ट्रीट हो। ये दरअसल बातचीत जो है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रवेश वर्मा ने की है। यानी यहां पर जो लगातार सीवेज का पानी यमुना में जा रहा है, ये बात उठ रही थी, तो दिल्ली में नई सरकार, नई मुख्यमंत्री इस बात पर भी पूरी तरीके से ध्यान दे रही है कि यमुना की जो सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसमें किस तरीके से जो है शुद्धता उसकी बनी रहे, किस तरीके से सीवेज का जो भी पानी है वो प्लांट से होकर गुजरे और 100% ट्रीट होने के बाद ही वो पानी यमुना में जाए, ताकि इस तरीके से गंदगी आने वाले वक्त में यमुना में प्रदूषण हम ना देख पाए। तो इसको लेकर भी प्रवेश वर्मा की बातचीत हुई है, जो जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। मंत्री प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि एक एक एसटीपी की खुद जांच मैं करूंगा और ढिलाई होने पर अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत एक्शन होगा। उनका कहना है कि रोज 20 घंटे काम कर रहे हैं, पिछली सरकार में काम न करने वाले अधिकारियों से ही काम करवाएंगे और ढिलाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सीधे तौर पर प्रवेश वर्मा पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री, जिन्होंने ये चेतावनी एक बार फिर से अधिकारियों को दे दी है कि अगर इस तरीके से जो है पीडब्ल्यूडी के काम में कोई भी ढिलाई बरती जाती है, अगर कोई भी कमी दिखती है, तो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। और ये जो कहीं ना कहीं ढिलाई है, ये जो काम चोरी है, कहीं ना कहीं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं की जाएगी। अब अधिकारियों को जो है एक्शन में रहना होगा, अधिकारियों को काम करवाना होगा, जो उनकी जिम्मेदारी है उसे निभाना होगा, जो दरअसल उन्हें सैलरी जिसके लिए मिल रही है वो काम करना होगा। ये साफ और स्पष्ट तौर पर प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों को बता दिया है और ये एक्शन लेते हुए कि अगर काम नहीं किया तो आप भी इस तरीके से सस्पेंड हो सकते हैं, जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है। तो एक बड़ा उदाहरण कहीं ना कहीं सामने रख दिया है इस तरीके की कार्रवाई करते हुए। प्रवेश वर्मा का कहना यही है कि जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है और हम चाहते हैं कि अधिकारी जो है वो पूरे तरीके से सहयोग दे। हालांकि जिस तरीके से मैंने जानकारी दी आपको कि जो विजेंद्र गुप्ता हैं, स्पीकर हैं, उन्होंने भी मुख्य सचिव को लेटर लिखा है और अधिकारियों ने जो 10 साल में काम नहीं किए हैं, लेकिन आज अधिकारी काम करेंगे, ये प्रवेश वर्मा साफ तौर पर कहते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।